साधिका, माता जी सावधान, साधिका जो स्त्री हैं उनको परपुरुष पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई कब किसके हृदय में विकार उत्पन्न हो जाए, साधना में लगे थे और विकार में लग जाएंगे। आपने अजामिल की कथा सुनी है, ये कितना बड़ा साधक था, लेकिन एक जो है वैश्या को देख लिया। नारी का मतलब यहां सन्नारी से नहीं है, जो ऐसे ही जैसे अजामिल ने देखी उस वैश्या को, वैश्या के जाल में फंस गया, एक साधक फंस गया, एक वेद पाठी ब्राह्मण फंस गया, नित्य कर्म में जो निरत था, रोज यज्ञ करता था, समिधा लेने जंगल में गया तो वहीं उसने एक वैश्या को देख लिया। ऐसा जाल में फंसा आप सबको पता है। तो इसलिए विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी, साधिका के लिए लंपट पुरुष परपुरुष जो है विश्वास का पात्र नहीं है, और साधक के लिए परस्त्री, कोई वैश्यावृत्ति वाली स्त्री जो है विश्वास की पात्र नहीं है। तो ये बात कह रहे हैं। तत्वम किमेकम शिवमत द्वितीयम, उसके बाद बोलते तत्व क्या है, एक तत्व क्या है, तत्वम किमेकम शिवमत द्वितीयम, कल्याणकारी अद्वितीय शिव तत्व ही, कल्याणकारी तत्व ही, ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है। और किमुत्तमम यच्चरितम यदस्ति, संसार में उत्तम क्या है, श्रेष्ठ क्या है, बोले यच्चरितम, श्रेष्ठ चरित्र ही, उत्तम आचरण ही क्या है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। और उसके पश्चात कहते हैं त्याज्यम, त्याज्यम सुखम किम, त्यागना क्या चाहिए, किस सुख का त्याग करें, बोली स्त्री सुखम, सम्यक, अच्छी प्रकार से साधक पुरुष को स्त्री सुख त्याग देना चाहिए और साधिका स्त्री को पुरुष सुख त्याग देना चाहिए। अगर वो स्त्री में ही सुख देखता रहेगा तो कल्याण होगा नहीं। अगर कोई स्त्री साधिका भी बनना चाहती है और पुरुष में ही सुख चाहती है तो उसका भी कल्याण नहीं होगा किसी भी विषय में। अब ये जो विषय है ना, ये स्त्री पुरुष का जो विषय है, ये सबसे मुख्य है, ये सबसे मुख्य है, इसलिए इस पे जोर दिया जाता है। स्त्री के लिए, साधिका स्त्री के लिए पुरुष सुख सर्वथा त्याग देना चाहिए, सर्व प्रकार से त्याग देना चाहिए, और पुरुष जो है, पुरुष को सर्वथा के लिए स्त्री सुख त्याग देना चाहिए, स्त्री को सर्वथा के लिए पुरुष सुख त्याग देना चाहिए।